नमस्कार आप सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम लोग पढ़ रहे थे अंधा युग। अंधा युग के 2 अंक मैंने पढ़ लिए थे। जो आपका पहला अंक था कौरव की नगरी, और दूसरा अंक जो था वो था पशु का उदय। आज हम उसका तीसरा अंक पढ़ेंगे। तीसरा अंक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। और ये जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का अर्धसत्य क्या है कि कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात टल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गैन व्यथा। तो सबको इंतजार था कि युद्ध से कब कौन वापस आएगा और सुनाएगा कि जीत हुई है या हार हुई है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। वहाँ के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कि कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। उसके बाद विदुर क्या कहता है कि महाराज यह सब सोच रहे हैं आप। उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं कि कोई खास बात नहीं है। क्या है कि कोई खास बात नहीं है, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था कि जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इसी बीच एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है और विदुर के पांव पकड़कर उन्हीं अपनी ओर आकर्षित करता है। तब क्या है कि विदुर जो है वो चौंक कर कहता है, क्या है ओ प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। उसके बाद धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कौन है विदुर, कौन है विदुर। विदुर कहता है ये एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक जो है गूंगी जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं क्या कह रहा है यह। विदुर कहता है कि जय हो धृतराष्ट्र की, जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हाँफने लगता है। तभी प्रहरी एक मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। प्रहरी जो है सैनिक का सर छूता है, माथा टच करता है और बोलता है इसे तो बुखार है। धृतराष्ट्र कहते हैं पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंखें मूंद कर पड़ा रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गंधारी से। उसके बाद प्रहरी माता गंधारी आज दान गृह में है ही नहीं। उसके बाद विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, ना शोक है ना क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। उसके बाद धृतराष्ट्र जो हैं प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर वहाँ। प्रहरी जाता है। फिर विदुर कहते हैं कि महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गंधारी को। उसके बाद धृतराष्ट्र कहता है कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। तब तक विदुर कहते हैं महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरी प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है यह शोर, प्रहरी लौटता है, फैल गया है। प्रहरी पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास है। विदुर क्यों? विदुर पूछता है क्यों? प्रहरी ये कहता है कि अपनी हरी घायल सेना
के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है, दैत्या कर योद्धा बहा है। जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। विदुर कहते हैं छी, सब मिथ्या है, सब झूठ है, मैं खुद जाकर देखूंगा, उसको देखूंगा, रक्षा करो तुम राजकक्ष की। विदुर जो हैं चले जाते हैं। प्रहरी 2 कहता है दूसरा प्रहरी, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी 1 कहता है मायावी है वह, रूप धारण करता है, नित्य नए नए बंद कर दिया। जब रक्षकगण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक गृध्र का आगे है उड़कर चला आया और लगा खाने। छत पर सोए बच्चों को बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी बंद करो जल से द्वार पश्चिम के। प्रहरी भय से वहाँ देखो आ रहा है। प्रहरी कहता है भय से क्या है? प्रहरी दूसरा कहता है वो आया। प्रहरी दूसरा कहता है कि छिपो इधर उधर। दोनों पीछे छिप जाते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश होता है। तब युत्सुत डरने में उतनी यातना नहीं है कि जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल, मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यह स्वागत हो मेरा। एक जहर मुझे बूझे भाले से। प्रहरी ये कहता है ये तो युत्सुत हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युत्सुत मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीम सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी कौरव हूँ, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। उसके बाद प्रहरी दूसरा कहता है निश्चय युत्सुत है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युत्सुत कहता है कि मैं भी सह लेता यदि सब उछलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती, अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सुत वत्स। अच्छा किया कि तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गंधारी को सूचित करो कि पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युत्सुत कहता है पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर कहता है कि ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम ही हो केवल। युत्सुत कहता है जिसका माथा गर्वोन्नत है, कटुता से हंसकर। फिर कहता है कि इसीलिए देखकर मुझे आता है बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वह मायावी है, शिशु बच्ची है, दैत्याकार है और गृध्रवत है। विदुर कहते हैं कि इस पर विवाद मत करो। युत्सुत अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता है सदा उन्हें, जो एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। उसके बाद है कि प्रहरी के साथ गंधारी का प्रवेश होता है। माता गंधारी दूसरे प्रहरी के साथ पधारती हैं। युत्सुत है जो चरण छूता है, गंधारी जो है निश्चल खड़ी रहती हैं। विदुर कहता है कि माता ये युत्सुत हैं, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गंधारी क्षणभर चुप रहकर उपेक्षा से पूछो विदुर इससे कुशल से हैं। युत्सुत और विदुर चुप रहते हैं। बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भारी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। युत्सुत है जो चुप रहता है। फिर कहता है फिर पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहर्ष सा लगता होगा, चुप क्यों हो, थका हुआ होगा। यह विदुर इसे फूलों की सया दो। जो पराजित दुर्योधन नहीं है वह सोए
जो जाकर सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर यहाँ, क्या मैं माता हूँ इनके शत्रुओं की इसीलिए। प्रहरी चलो, वो जाने लगती हैं। विदुर कहता है माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। रुकती नहीं वह फिर चली जाती हैं। युत्सुत यह क्या किया माँ ने, या क्या किया। विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर कहता है कि लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते ये तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्ज हो जाते। युत्सुत कहते हैं कि अब यह माँ की कटुता जो है, घृणा जो है प्रजाओं की, क्या मुझको अंदर से बल देगी। बिल्कुल नहीं। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या अथवा असत्य का। उसके बाद विदुर शांत हो युत्सुत और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में बहान करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाँफने की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी पहला कहता है कि कैसी ये आवाज़ है। प्रहरी यहाँ वहाँ गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा है। विदुर कहता है कि यहाँ लो युत्सुत, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटताओं को। युत्सुत जो हैं गूंगे के पास जाकर गोद में रखो सर, मुंह खोलो, ऐसा कहा। खोलो आंखें। गूंगा आँख खोलता है, मुंह जो है पानी से लगाता है। सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घसीटता हुआ भागता है। प्रहरी यह क्या हुआ। युत्सुत मैं अपराधी हूँ यह एक अश्वारोही कौरव सेना का। मेरे अग्नि बाणों से सुलझ गए थे घुटने, इसके नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन। अब वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी यही परिणति है, इसने भी अगर मैं दूं तो यह स्वीकार नहीं। और औरों को व्यास से कहा मुझे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की, मैं बधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर कहते हैं कि आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पकड़ा गया है। सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज सब एक एक कर सारे पहिए हैं उतरे गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी हो तुम। युत्सुत कहते हैं कि यह क्या हुआ विदुर। विदुर प्रहरी जरा जाके तुम देखो। उसके बाद कृपाचार्य आते हैं। कृपाचार्य शंखध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगढ़ लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य कहते हैं ठहरो, उठ जाओ, धनुष आ रहा है। कौन। कृतवर्मा कहते हैं नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छंद में वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहते हैं मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य अधर्म से चुप रहने का संकेत कर छिप जाओ पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम। कृतवर्मा कहते हैं कि इधर आते हैं कृष्ण भी। कृपाचार्य कहते हैं उनके साथ सुनो। बलराम ध्यान देकर सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो, कृष्ण निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज इसका अधर्म बार अनुचित था। कृपाचार्य कहता है जाने क्या समझ रहे हैं कृष्ण। बलराम पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे। मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कुट बुद्धि से।
बलराम जो हैं, आ जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गंधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कुटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए आपने शिविर को जुझाते हैं पांडवगण, वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। बलराम ये बात कहते हैं, अश्वत्थामा वही बात दोहराते हैं, वे निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। उसके बाद कृपाचार्य कहते हैं, वत्स किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। ये बात जो है पांडवों के लिए कहते हैं। उसके बाद है कि अश्वत्थामा सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से कहते हैं, जैसे तुमने मारा था वृद्धयाचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा कहते हैं कि लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं, खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्मयुक्त उज्जवल वीरता कहीं और आजमाओ, ये पराक्रम सिंधु है। अश्वत्थामा कहते हैं, परंतु प्रस्तुत हूँ उसके लिए मैं कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूँगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। उसके बाद कृतवर्मा कहते हैं कि अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या, कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं। अश्वत्थामा कहते हैं, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ, तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि है केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल जाए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्मयुक्त बार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। भीम ने टूटी जांघें, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डालते हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूटी और फूट गई, कैसे ओंठ खिंचाए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। उसके बाद कृपाचार्य कहते हैं, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा कहते हैं, मातुल फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उसके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य कहते हैं, चलो कृतवर्मा तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं मुझे रहने दो, जाओ तुम। उसके बाद कृतवर्मा चले गए दोनों। मैं कायर नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ मुझ में दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई, वह हारा हुआ दुर्योधन है। करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अछोड़ी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का, तो अपनी अंतिम सांस तक निर्वाह करो। उसके बाद कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक यह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए। जीव निकाले लोलुप्त नेत्रों से देखते हुए
अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग करते हैं, कहते हैं फिर कैसा सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ। उसके बाद कृपाचार्य बोलते हैं, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम स्वयं जल से ही कर दो अभिषेक। वीर अश्वत्थामा कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से, मेरे निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी मैं अकेला लड़ूंगा। कृतवर्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ सेनापति। कृपाचार्य कहते हैं, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा कहते हैं नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिक गढ़, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। उसके बाद अश्वत्थामा कितना सुनसान हो गया है वन में। जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ, इमली के बरगद के पीपल के पेड़ की छाया सोई है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होता है, वन सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है। साहस कर्कश कौवे के स्वर और दाईं ओर बिल्कुल काले कपड़े पहने कौवों की शुकाकृति का एक नर्तक शिशु आता है, पंख खोलकर मंडराता है और इसके आगे है कि अश्वत्थामा मिल गया मातुल मुझे मिल गया। वह रक्त सना कटा पंख हाथों में लिए उछल रहा। दोनों योद्धा चौंक उठते हैं और कृतवर्मा घबराकर तलवार खींचता है। कृपाचार्य कहते हैं, क्या मिल गया? बस अश्वत्थामा मातुल, सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा कहता है, यह घायल कटा हुआ पंख है अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ है। कृपाचार्य कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम अश्वत्थामा? पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे। विजय पांडवगढ़ अपनी कमर कसता है और पांडवगढ़ की ओर चल देता है। उसके बाद कृपाचार्य कहते हैं, अभी? अश्वत्थामा कहता है, बिल्कुल अभी। वे सब अकेले हैं, कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गंधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा कहते हैं, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा बिना कहे बिना सुने, तुमने कहा था नरो या कुंजो बा कुंजर की भांति, मैं केवल पद हाथों से चूर करूंगा धृष्ट द्रुमन को पागल कुंजर। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति। पागल कुंजर मतलब पागल हाथी से कुचलाकर कमल की कली की भांति इसको कुचल कर छोड़ूंगा। नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्वित है। उत्तरा जो है उसकी पत्नी है धृष्ट द्रुमन की, उसको भी नहीं छोड़ूंगा जो गर्वित है, गर्व से है। अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य कहते हैं, नहीं नहीं, यह नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा होकर रहेगा यहाँ। साथ नहीं दोगे तो अकेले जाऊंगा पर जरूर। कृपाचार्य रुको किंतु पंख पहिए और पट्टियां। पहले मैं झूठ भविष्य था, वृद्धयाचक था, अब मैं प्रेतमा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनावरत प्रवाह और मौत से मुझे वहाँ पकड़कर किनारे खींच लिया। तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ
और देख रहा हूँ कि तुम यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओरों से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों में और गुफाओं में उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों के चूल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ दूसरा रथ जिसकी गति में कृष्ण भी नहीं रोक पाए। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का, कौवे के कांटे पंख सी काली, रक्त रंगणी घृणा है, भयानक उसकी आमद। उसके बाद इस तरह घबराकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है